से प्रॉमिस करते हैं ये आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम जो है, इस बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और पर डे, अभी तो पर डे दिन में एक ही वीडियो हम डालते हैं, और आने वाले समय में हम 2 या 3 क्लास मतलब पर डे करेंगे और आपका सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। अभी बस वेट इसी का है, हमको देखने वाला स्टूडेंट कुछ ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, तब अपने आप में आत्मबल होता है जो हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो बस इसी उम्मीद, इसी लगन के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं। बस आपसे बस एक प्रॉमिस है, आप यदि कोई गार्जियन स्वरूप है, आपके बच्चे या आपके भाई कोई पढ़ने वाले हैं, तो उनको ज़रूर मेरा वीडियो प्रोवाइड करवाइए, किसी मतलब उन तक मेरा वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हमको अपने आप में आत्मबल मिले कि हम आपके लिए लगातार क्लास प्रोवाइड करवाते रहें। और यदि कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में परफेक्ट उनको प्रोवाइड करवाइए। हम ये नहीं कहते चैनल को सब्सक्राइब करके उसको सब्सक्राइब करवाइए, ऐसा बात नहीं है, उन तक मेरा वीडियो पहुंचे, ताकि हम जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितना हम प्रयास कर रहे हैं, जितना मेरा मेहनत आपके पीछे लग रहा है, यह मेहनत सार्थक हो। ऐसा नहीं कि हम क्लास बना रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, क्लास का टोटल हम यूट्यूब पे डालते हैं और इससे किसी स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं होता है, तो अपने आप में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो हम मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी स्टूडेंट तक मेरा अप्रोच नहीं जा रहा है, स्टूडेंट तक मेरा वीडियो उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः आपसे प्रॉमिस है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए जो गरीब रैंक के स्टूडेंट है, जो कोचिंग में 200, 250, 300 फी जमा नहीं कर पाते हैं लेकिन पढ़ने का इच्छुक है, तो उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। आज से पहले के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। 9 में क्वेश्चन क्या, आप अपने बुक से मिला लीजिए। कहता है दिए गए रैखिक समीकरण का यदि हल अद्वितीय हो तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक ना, कंडीशन देख लीजिए, यदि अद्वितीय हो तब करें, यदि अद्वितीय हल ना हो तो उसे ग्राफ पे डालने का आवश्यकता ही नहीं है। ठीक ना, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का रोमन नंबर 1 लिखे हैं, बाकी ऊपर का स्टेटमेंट हम छोड़ दिए। ठीक ना, तो इनको पहले हमें वेरीफाई करना है जो इनका हल अद्वितीय है या नहीं है। कैसे वेरीफाई करते हैं तो क्या ध्यान दीजिए, इसमें A1 A2 B1 B2 सबका मान लिखना है। ठीक ना, तो आइए सबसे पहले अपने लोग सॉल्व तो लिखेंगे। A1 का वैल्यू हो गया ऊपर वाला समीकरण, इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का x का गुणांक 3, B1 का वैल्यू हो गया y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसके बाद C1 का वैल्यू हो गया आपका 2। चलिए इसके बाद A2 का वैल्यू 6, B2 का वैल्यू नीचे वाले समीकरण का y का गुणांक, और C2 का वैल्यू 1। ठीक ना, अब करेंगे क्या, कैसे वेरीफाई करते हैं, तो सब में आप डिवाइड कीजिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2, सब में आप डिवाइड कीजिए। इन दोनों में डिवाइड कीजिए, कितना जगह 3/6, इन दोनों में डिवाइड कीजिए 1/2, इन दोनों में डिवाइड कीजिए 2/1। ठीक ना, काटिए, यदि कट रहा है तो काट लीजिए, 3 एका 3, 3 दूना 6। अब तो कोई नहीं कट रहा है, कितना आपका निकला फाइनली 1/2 और 2/1 ये निकला। ये दोनों आपस में बराबर है और तीसर का आपस में बराबर नहीं है, अर्थात क्या A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है। तो नीचे में कंडीशन को लिखेंगे, चूँकि कौन बराबर है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ऐसा स्थिति होता है तो क्या होता है, एक हल कि 2 हल कि कोई हल नहीं। ऐसा स्थिति होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है। ठीक ना, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल है ही नहीं तो इसे ग्राफ पे नहीं डालना। यदि इसका अद्वितीय हल होता तो इसे हम ग्राफ पे डालते। ठीक ना, तो चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 2 को वेरीफाई करते हैं। इनका रोमन नंबर 2 पर, रोमन नंबर 2 क्या है, इसमें देखिए पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसमें भी सेम प्रोसेस, पहले हम जांच करेंगे कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्व में अपने लोग A1 का वैल्यू लिखेंगे, A1 हो गया 2 और B1 का वैल्यू हो गया -3,
और C1 का वैल्यू हो गया 13। नीचे से A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू ये कितना -2 और C2 का वैल्यू 12। अब डिवाइड कीजिए, A1 में A2 से भगा दीजिए, 2/3 सिर्फ डिवाइड करते जाइए, इधर -3/-2, इधर 13/12, माइनस माइनस समाप्त। देखिए ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, कोई ये भी नहीं बराबर है और ये भी नहीं बराबर, कोई नहीं बराबर है, ठीक है। लास्ट वाला रहे कि नहीं रहे, सिर्फ ये दोनों बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होता है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ऐसा स्थिति पैदा होता है तो क्या होता है, आता है इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक ना। जब इसका अद्वितीय हल हो तो अब इसे ग्राफ पे डालना है। ग्राफ पे कैसे डालते तो उनको देखिए। सबसे पहला इक्वेशन को लिखिए, सबसे पहले इक्वेशन 1 से, EQ डेट मीन्स इक्वेशन 1 से क्या है, 2x - 3y + 13 इज इक्वल टू 0। इसमें करते क्या, एक वेरिएबल टर्म अर्थात x या y में से किसी एक को इस साइड रखते हैं, बाकी सबको उस साइड भेज दीजिए। तो आइए 2x को इस साइड रखिए, 2x इस साइड आ गया, बाकी 3y को उस साइड भेजिए, तो प्लस में 3y, माइनस में था तो प्लस में 3y, 13 उस साइड तो माइनस में 13, या x इज इक्वल टू 3y - 13 बटे 2 गुना में तो 2 भागा में। x का वैल्यू निकाले, पहले बोले थे एक वेरिएबल टर्म को इधर रखेंगे, इसमें से तब तक हल करेंगे जब तक कि x या y इस साइड ना आ जाए, बाकी सब उधर चला जाए। चला गया उधर। अब इसका कॉलम निकालिए। कॉलम कैसे निकालते हैं तो इससे पहले की क्लास में भी हम अच्छी तरह से कॉलम निकालने के लिए बतलाए हुए हैं। एकदम साफ़ सुथरा तरीका, ज़्यादा माइंड नहीं खपाना है, आराम से बनाना है। बराबर के उस साइड जो वेरिएबल टर्म हो, बराबर के उस साइड वेरिएबल टर्म है y का मान स्वेच्छा से आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो आइए कुछ भी रखने से पहले एक बार हम ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा जीरो का। इसका मान रख लीजिए, y का मान रख लीजिए 0 रखिए, y का वैल्यू 0, तो कितना आएगा, y की जगह पे 0 रखिए, 3 गुना 0 तो 0 में से 13 माइनस कीजिए तो -13 में 2 से भागा दीजिए तो भागा लगेगा ही नहीं। भागा जब ना लगे तो 0 को लेना ही नहीं है, तब यहाँ पे रख दीजिए 1 रखिए। कितना होता है, 1 रखिएगा तो 3 गुना 1 तो 3। अब 13 में से 3 बाहर तो -10, -10 में 2 से भागा दे दीजिए तो हो जाए कितना, -5। अब 1 रखे हैं, अगला 2 पे ट्राई ही नहीं मारेंगे, नीचे भागा 2 से। देखिए थोड़ा सा ट्रिक बतलाते हैं, बट्टे 2 में है, 2 से भागा है तो करेंगे क्या, 1 से 2 आगे बढ़ जाएंगे। कितना, 3 रख के चेक कीजिए, संभवतः मेरा काम बन जाएगा। y का वैल्यू 3 रखिए, 3 3 9 हो गया, प्लस में 9 में से 13 निकल गया तो कितना बचा, -4 में 2 से भागा दीजिए तो -2। अब चलिए 2 वैल्यू निकाल लिए, कितना के अंतर पे चले हैं, 2 के अंतर पे बढ़ रहे हैं, 1 3 इसके बाद 5 इसके बाद 7। इधर आएंगे कितना, 2 घट रहा है, यहाँ से 2 घटिए तो -1, ऊपर वही करेंगे, -5 -2 कितना कम हुए हैं तो -5 से -2 पे गए हैं तो 3 कम हुए हैं, यहाँ से 3 कम हुई, यहाँ से 3 बैक जाइएगा तो हो जाएगा कितना, 1। यहाँ से फिर 3 चलिए आगे तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से जैसे बैक जाने घट रहे हैं तो -5 से 3 बैक होइए तो -8, कॉलम पूरा। अब चलिए अपने लोग अब दूसरा इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन 2 से। समीकरण 2 क्या लिखिए, समीकरण 2 है 3x - 2y + 12 इज इक्वल टू 0। x को इधर रखिए, बाकी सबको उस साइड भेज दीजिए तो बोलिए कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2y उस साइड तो प्लस में 2y, 12 उस साइड तो माइनस में 12। x इज इक्वल टू 3 से भागा है, 3 से गुना है तो उस साइड भागा में चला जाएगा, 2y - 12 बटे 3। अब फिर इसका भी कॉलम बनाइए, कॉलम बनाइए, जैसे बनाए थे सेम प्रोसेस से कॉलम बनाना है अपने लोग को। x y पहले 0 पे ट्राई मार लेते हैं एक बार,
ठीक ना, 0 रखिए। किसका वैल्यू, y का। स्वेच्छा से वैल्यू मतलब जो वेरिएबल टर्म को बराबर को उस साइड जो वेरिएबल टर्म y होता है तो उसका ही वैल्यू स्वेच्छा से रखते हैं, 0 रखिए। y का वैल्यू 0, 0 रखिए। 0 गुना 2 तो 0, ये खत्म। बचा कितना, -12। -12 में 3 से भगा दीजिए तो -4। अब 0 के बाद कितना रखेंगे तो 3 रखिए। क्यों, 3 से भगा दिए, डायरेक्ट 3 आगे बढ़ गए, 3 रखिए। 3 दूना 6, प्लस में 6, 6 में से 12 चला गया तो -6, -6 में 3 से भगा दीजिए तो -2। कितना बढ़े, 3 बढ़े। 0, 3, इस बार 6, इस बार 9। इधर बैक आ रहे हैं तो 3 घट रहे हैं, इधर चलेंगे तो -3, इधर चलेंगे तो -6, ठीक ना। ऊपर वाला देखिए, -4, -2, इस बार 0, इस बार प्लस में 2। मतलब जैसे आगे बढ़ रहे हैं 2 बढ़ रहे थे, बैक चल रहे हैं तो 2 घट रहे हैं तो -4, -6, -8। ज़्यादा निकालेंगे, बस 2 निकालने का जरूरी है, बाकी सब कॉलम अपने आप आपका भर जाएगा। अब चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब ग्राफ में पहले पहला इक्वेशन का वैल्यू रखते हैं। पहला इक्वेशन का शुरू से वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए। -1, y का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू -8। y का वैल्यू -1, ये ना -1। y रेखा पे ये हुआ y रेखा पे लेना है -1 तो x का वैल्यू -8। x रेखा पे लेना है -8। -8 तो हम लिखे ही नहीं, -8 तक मेरा ग्राफ ही नहीं है तो ये बिंदु तो नहीं हुआ, इस बिंदु को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं आया तो छोड़ दीजिए। दूसरा, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू -5। y रेखा पे 1 लेना है, y रेखा पर 1 तो x रेखा पे -5। x रेखा ये है, इस रेखा पे -5, यहाँ -5, इसके -1 के सीध में ये बिंदु हुआ, इस बिंदु को ले लीजिए। अगला, y का 3, x का -2। y रेखा पे 3, x रेखा पे -2, -2 के सीध में, 3 के सीध में ये बिंदु हुआ। अगला, इनको भी ले लिए। y का 5 तो x का 1। y रेखा पे 5 तो x रेखा पर 1, इसका 5। अगला, y पे 7 तो x पर 4। y रेखा पे 7 हम लिखे ही नहीं है तो कोई बात नहीं लिखे तो उनको छोड़ दीजिए। चलिए, इतना बिंदु मिल गया, इन बिंदु को मिलाइए। मिला लिए, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए इक्वेशन सेकंड को ड्रॉ करते हैं। इस रेखा सब का कोई वैल्यू नहीं, ये तो हम आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए खींच रहे थे, ये खींचने का जरूरी नहीं है आप लोगों को, ठीक ना। ये डॉट डॉट जो दिए थे। अब दूसरा इक्वेशन लीजिए। y का -6 तो x का -8। y रेखा पे -6 तो x रेखा पे -8। x रेखा पे -8 लिए ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। y पे -3 तो x पर -6। y रेखा पे -3 तो x रेखा पर -6, -6 के सीध में, इसके -3 के सीध में, अर्थात ये एक बिंदु हुआ। अगला, y रेखा पे 0 मतलब y पे कुछ लेना ही नहीं है, और x पे कितना लेना है, -4। y रेखा पे कुछ नहीं लेना है, x रेखा पे लेना है -4, ये बिंदु। अगला, ये बिंदु ले लिए, ये ले लिए, ये लीजिए। y का 3 तो x का -2। y का 3 तो x का -2, x रेखा पे -2 के सीध में, इसके 3 के सीध में, ये बिंदु हुआ। अगला, y पर कुछ, y पे 6, x पर कुछ नहीं। y रेखा पे ले लेना है 6, x रेखा पे कुछ लेना ही नहीं है। अगला, y का 9, y पे तो 9 है नहीं, इस बिंदु को हम ले नहीं पाए, उसको छोड़ दीजिए। चलिए, 1 2 3 बिंदु मिल गए, 4 बिंदु मिल गए, चारों को मिलाइए। ये मिला इनसे, ये मिला इनसे, ये मिला इनसे, एक सरल रेखा प्राप्त हो गया। ये किनका है, इक्वेशन 1 का है। ये किनका है, यह है इक्वेशन 2 का, लिख देंगे इक्वेशन 2। ये डॉट डॉट जो है, इस डॉट डॉट को हटा दीजिए, इस डॉट डॉट का कोई मान नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बोले थे। अब चलिए, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे काटा, यहाँ पर काटा है, यहाँ पर न काटा है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये x अक्ष को कितना पे काटा है, यही कटान बिंदु है ना। x अक्ष को काटा है -2 पर, तो x का वैल्यू हो जाएगा,
x का वैल्यू हो जाएगा -2। ये बिंदु y एक्सिस को कितने पे काटा है, 3 पर, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। यही इसका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए 9 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं 9 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसमें सबसे पहले अपने लोग को जांच करना है कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिखते हैं सॉल्व। a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू a2 नहीं, a1 के बाद b1 होता है, b1 का वैल्यू y का गुणांक 2, c1 का वैल्यू 14, a2 का वैल्यू x का गुणांक 1, b2 का वैल्यू y का गुणांक -4, c2 का वैल्यू -14, ठीक ना। अब चलिए कीजिए, ये दोनों को डिवाइड कीजिए, तो 3/1 इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 2/4 इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 14/-14, 2 1 2, 2 दूना 4, ये ऊपर नीचे समाप्त। कितना हो गया फाइनली बोलिएगा, 3/1, इधर 1/2, इधर 1/1, बराबर है तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। जब समीकरण का अद्वितीय हल है तब तो हमें ज्ञात करना है। तो अब लिखिए इक्वेशन 1 से पहला समीकरण 3x + 2y = 14। वही काम करना, x को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। x को इधर रखिए, 3x = 14 - 2y, 2y प्लस में था तो बराबर को साइड माइनस में, या x = 14 - 2y/3, ये है आपका 2। चलिए अब कॉलम बना लेते हैं। कॉलम को इधर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए इसमें किसका वैल्यू अपनी इच्छा से लेंगे, तो जो बराबर के उस साइड जो वेरिएबल टर्म हुआ है y का वैल्यू स्वेच्छा से लीजिए। पहले 0 रख के चेक करते हैं, y का वैल्यू पहले 0 रख के चेक कीजिए। 0 y का वैल्यू 0 रखिए, 0 × 2 तो 0, 14 में से 0 गया तो 14 ही बचेगा, उसमें 3 से भागा लगभग नहीं किया, तब तो 1 नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। अब रखिए 1 रखिए तो कितना होगा, 2 × 1 2, 14 में से 2 चला गया 12, 12 में 3 से भागा लगाइए तो 3 चौका 12, 1 रखे 3 से भागा दिए, तब 3 आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 रखिए, 4 दूना 8, 14 में से 8 बाहर तो बचा कितना 6 में 3 से भागा 2। अब अपने से रख लीजिए, 1 रखे 3 बढ़ गए 4, इसमें फिर 3 बढ़ जाइए 7, फिर 3 बढ़ जाइए 9, इधर 3 माइनस हुए, 1 में से 3 माइनस होइए तो -2, 3 माइनस होइए तो -5, इधर आइए 4 2, इसके बाद 0, इसके बाद -2, इधर 4 2 प्लस हो रहे हैं 4, इस साइड आ जाएंगे तो 6, इस साइड आ जाएंगे तो 8, ठीक ना। अब चलिए लिखते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से दूसरा समीकरण क्या है देख लीजिए, x = x - 4y = -14, 4y को उस साइड भेज दीजिए तो x = कितना माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, 4y - 14। अब कॉलम बना लीजिए इसका भी। चलिए कॉलम में x का वैल्यू y का वैल्यू, y उस साइड है तो y का वैल्यू स्वेच्छा से डालेंगे तो पहले 0 डाल के देख लीजिए, y का वैल्यू 0 रखिए, 0 × 4, y का वैल्यू 0 तो 0 × 4 0, बचा कितना -14, 1 रखिए, 1 रखिएगा तो कितना 4 × y 4, 14 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 10, 2 रखिए 3 रखिए, इधर माइनस में -1 -2, 14 है यहाँ 14 के बाद माइनस में 10 होगा ना, 1 रखिएगा तो 4 1 4, 14 में से 4 गया तो -10, देखिए 14 -10, अगला टर्म क्या होगा फिर 4 कम तो -6, फिर 4 कम
तो माइनस में 2, इधर आएंगे तो प्लस होंगे, 4 + 14 तो ये हो जाएगा -18, ये -18 4 22, ठीक ना। अब इसमें देखिए ऐसे 22 हो गया, ये 18 हो गया, 14 हो गया, बड़ा टर्म है, जो बड़ा टर्म है उसको नहीं लेंगे, जो ग्राफ पे अंकित हो सकता है केवल उतना को ही लेंगे, ठीक ना। अब चलिए पहला इक्वेशन को ग्राफ पे डालते हैं। -5 का 8 तो हमको कहीं है ही नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे, छोड़ दिए। y का -2 तो x का 6, y रेखा पे ये हुआ, y रेखा आपका y एक्सिस ये हुआ, y एक्सिस y पे -2 तो x पर 6, y रेखा पे -2 तो x रेखा पर 6, x के सीध में x रेखा पे 6, ये बिंदु हुआ। अगला y पर 1 तो x पर 4, y रेखा पर 1 तो x का 4, ये बिंदु हुआ। अगला ये तो ले लिए, y का 4 तो x का 2, y का 4 तो x का 2, ये हुआ। अगला y का 7 तो x का कुछ नहीं, y पे केवल 7, y रेखा पे 7 तो हमको है ही नहीं, उधर नहीं लेंगे। चलिए इसको मिला दीजिए, मिल जा ऊपर तक चला गया। ये किनका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक ना। चलिए ये डॉट वाले को मिटा दीजिए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए थे। चलिए अब दूसरा समीकरण को रखिए, 2 का 22 ले नहीं सकते हैं, छोड़ दीजिए। 1 का -18 वो भी नहीं ले सकते हैं, 0 का 14 वो भी नहीं ले सकते हैं, ये 1 का -10 ये भी नहीं ले सकते हैं, 2 का -6 ये ले सकते हैं, ठीक ना। y का वैल्यू 2, y रेखा पे 2 तो x रेखा पे -6, x रेखा पे -6 2, ये बिंदु हुआ। अगला y पे 3 तो x पे -2, y रेखा पे 3 तो x रेखा पे -2, ये रेखा। अभी तो सिर्फ 2 ही ना हुआ है, और थोड़ा सा कॉलम आगे बढ़ा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, सिंपल है बढ़ाना, आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 आएगा, 5 आएगा, ऊपर में कितना माइनस हो रहे हैं, यहाँ -6 तो कितना 4 कम हुए, 4 आगे बढ़े, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 2, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 6, ठीक ना। तो अगला बिंदु को लीजिए, इनको लिए, इनको भी लीजिए। 4 का 2, y रेखा पे 4, y रेखा पे 4 तो x रेखा पर 2, x पर 2, इस पर 4, मतलब ये बिंदु। अगला 5 का 6, y पे 5 तो x का वैल्यू 6, ये। चलिए मिला दीजिए अब इनको, इनको तो मिटा दीजिए, इनका कोई काम नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ। दोनों काटा है, यहाँ पर x रेखा को कहाँ पर काटा है, 2 पर, तो x का वैल्यू 2। y को कितना पे काटा है, 4 पर, तो y का वैल्यू 4। यही आपका दोनों आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए 9 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब चलते हैं हम 9 का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या जाए, इनको देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन वही है, तो बाकी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू 1। a1 2, b1 -3 और c1 का वैल्यू 1। a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -4 और c2 का वैल्यू 1। डिवाइड कीजिए, 2/3 इधर, -3/4 इधर, 1/1। अब ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। कोई बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक ना। अद्वितीय हल है तो अब हल ज्ञात करना। चलिए इक्वेशन 1 से लीजिए। इक्वेशन 1 क्या कहता है, 2x - 3y = 1। x को इधर रखिए, बाकी सबको उस साइड भेज दीजिए। तो 2x = 3y को इधर भेजिए, तो प्लस में 3y, 1 तो प्लस में ही है।
इसीलिए x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 में 2। चलिए इसका अब कॉलम बना लेते हैं। कॉलम में जितना चाहे उतना मान ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं कितना मान ले कि नहीं ले। ऊपर में x नीचे में y, ठीक है। y उस साइड है तो y वाले का मान स्वेच्छा से रख लीजिए। यही कॉलम थोड़ा छोटा कर दिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए y उस साइड है तो y का मान स्वेच्छा से रख लेते हैं 0। y का मान 0 रखिए, 0 गुना 3 तो 0। बचा कितना इधर 1, 1 में 2 से भागा दीजिएगा, कटा नहीं। मान रखिए अब 1 रखिए तो कितना होगा इसमें रखिए 1 रखिए। 1 गुना 3 तो 3 प्लस 1 तो 4। अब 4 में 2 से भागा दीजिए तो 2। 1 रखे, अब 2 बट्टे में 2 है तो 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाते, 3 रखिए। 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, 10 में 2 से भागा दीजिए 5। 1 3 5 7, 1 आ चुका है। -2 हो रहे हैं सबसे तो -2 होइए, -1 -2 होइए तो -2 होइएगा तो कितना -3 -5, ठीक ना। अब चलिए आगे का प्रोसेस 2 5, इसमें फिर 3 जोड़ दीजिए 8, फिर 3 जोड़ दीजिए 11। बैक आइए तो 3 घट रहे हैं, इसमें से 3 घटा लीजिए तो -1, इसमें से 3 घटा लीजिए तो -3 घटाइएगा तो -4, -3 घटा लीजिए तो -7, ठीक ना। चलिए पहला वाला कॉलम निकाल लिया। अब निकालते हैं दूसरा कॉलम, अर्थात इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 है 3x - 4y इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो 3x इज इक्वल टू 4y को उधर भेजिए तो प्लस में 4y, 1 तो उस साइड प्लस में आई है, या x इज इक्वल टू 4y प्लस 1 बटे में 3। कॉलम बनाइए। जितना चाहे ले सकते हैं, बीच में 0 रख के एक बार ट्राई कीजिए। y का वैल्यू 0 तो 0 गुना 4 0, बचा क्या 1 में 3 से भागा नहीं लगेगा तो हम 0 नहीं लेंगे, 1 रखिए। 4 गुना 1 4, 1 5, 5 में भी 3 से भागा नहीं लगेगा तो हम 2 रखते हैं। 2 गुना 4 8, 1 9, 9 में 3 से भागा लगाइए तो 3, 2 रखे 3 से भागा दिए तो 3 बढ़ जाइए, 2 3 5, 5 रखिए। 5 चौका 20, 20 1 21, 21 में 3 से भागा दीजिए 7। नीचे कितना बढ़े हैं 2 किससे 5 हुए हैं, 2 3 बढ़े हैं तो नीचे 3 बढ़ते जाइए, 2 3 5 3 8 3 11। आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बड़ा वैल्यू आ रहा है। बैक चलिए 3 माइनस हो रहे हैं, 2 से 3 माइनस होइए, 2 से 3 माइनस होइएगा तो -1, 3 माइनस हो जाइए तो -4। इधर चलिए 3 4 बढ़ गए हैं, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15। उधर जाने से कोई फायदा नहीं। अब बैक आइए, क्या हो रहे हैं 4 माइनस हो रहे हैं, इससे 4 माइनस हो जाइए तो -1, 4 माइनस हो जाइए तो -5, ठीक ना। अब इसको ग्राफ पे डालना है, ग्राफ खींचिए, खींच लिए। अब ग्राफ पे पहला वाला इक्वेशन को डालते हैं, कितना -5 का 7, -5 y पे -5 तो x पे -7, y रेखा पे -5 तो x रेखा पे -7, यहाँ पे रख लीजिए ना -7। चलिए y रेखा पे -5, y रेखा पे -5 तो x रेखा पे -7, x रेखा पर -7 है, इसको हटा दीजिए, इसका काम वो नहीं था। चलिए ये यहाँ पे एक बिंदु हुआ। अगला y पे -3 तो x पे -4, y रेखा पे -3 तो x रेखा पे -4। अगला y पे -1, x पर -1, y पे -1, x पर भी -1, ये बिंदु हुआ। अगला y पर 1, x पर 2, y पे 1, x पर 2, ये बिंदु हुआ। अगला y पे 3, x पर 5, y पे 3, x पर 5, ये बिंदु हुआ। बहुत बिंदु ले लिए, हटाइए। चलिए मिलाइए। अब ये किसका ग्राफ हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 का ग्राफ है। इस सबको मिटा दीजिए, इसका काम नहीं।
समाप्त, ये समाप्त हो गया। अब चलिए दूसरा का वाला इक्वेशन डालते हैं। y का -4 तो x का -5, y का -4 तो x का -5। अगला y का -1 तो x का ही -1, y का -1 x का -1 मतलब यही बिंदु, ये भी ले लिए। ये अगला y का 2 x का 3, y का 2 x का 3, y का 2 x का 3 ये बिंदु। अगला y का 5 x का 7, y का 5 x का 7 इधर जाएगा, वो नहीं आया उसको छोड़ दीजिए। चलिए मिलाइए, इनसे ये मिला, इनसे ये मिला, ये ऊपर तक जाएगा, ये इधर नीचे यहाँ तक आएगा। ऊपर वाला हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ। अब ये दोनों काटा है यहाँ पर, x को कितना पे काटा है, x रेखा ये हुआ, x को ये -1 पर काटा है, y को भी ये काटा है -1 पे, तो x बराबर -1, y बराबर -1। यह इनका सोल्यूशन हुआ, ठीक ना। चलिए 9 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 9 का रोमन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 का रोमन नंबर 5 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।